देखो यार, हो सकता है कि आपको रविंद्र जडेजा, उनकी परफॉर्मेंस आपको लगी हो ऐसी कि यस अप्रिशिएट करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से करनी भी चाहिए, विदाउट अ डाउट उनकी परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करनी चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ ये चीज़ लगती है कि अगर रविंद्र जडेजा इस चेज़ को थोड़ा सा और अच्छा कैलकुलेट कर लेते, देयर माइट बी चांस कि हम इस टेस्ट मैच को जीत जाते। कहाँ, कैसे, कब, क्या क्या हुआ, मैंने शुभमन गिल से इस बारे में पूछा, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वायरल हो रखा है जवाब इस समय पर, जहाँ मैंने उनसे ये पूछा कि केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच वो जो बात हुई थी लंच टाइम के ठीक पहले, कि क्या हमको वो 100 के बारे में सोचना चाहिए था, माइलस्टोन्स के बारे में सोचना चाहिए था, उसके बारे में भी उन्होंने जवाब दिया है। क्या बातचीत हुई है, किस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा रोड के किनारे हूँ तो हल्ला आएगा, बट उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस टेस्ट मैच को लेकर के बात करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस टेस्ट मैच में ही नहीं, बल्कि इस टेस्ट सीरीज़ में हमने बहुत सारे ऐसे मौके दिए ऑपोजिशन को कि आप आइए वापस टेस्ट मैच में। कभी हमने कैच ड्रॉप कर दिए हैं, कभी हमारी टेल या लोअर मिडिल ऑर्डर ने रन्स नहीं बनाए तो हमने मौके दिए हैं, कई बार हमने रन्स ना बनाकर मौके दिए हैं, कई बार कैच छोड़कर मौके दिए हैं, कई बार अपनी गलतियां कर हमने मौके दिए हैं। तो मौके हमने बहुत बार दिए हैं। अदरवाइज अभी तक 45 सेशन हुए हैं इस टेस्ट मैच में, मोटा मोटा अगर आप मानकर चलें 45वां सेशन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस 45 सेशन में हमने कम से कम 32-34 सेशंस हमने ओवरटेक किए हैं। मतलब हम आगे रहे हैं 32-34 सेशन में, और उसके बाद भी हम 2-1 डाउन है सीरीज़ में, आप ये देखिए। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आप देखोगे ना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ रहे हैं जहाँ जहाँ पर हमने मुकाबले गंवाए हैं अपने एंड से। अब अगर आप इस मुकाबले में देखें, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू शुभमन गिल वही था जो ऋषभ पंत का रनआउट हुआ। अगर वहाँ वो रनआउट नहीं होते, हमारे पास शायद 50, 70, 80 रन की लीड होती, यानी टेस्ट मैच हम बड़ी आसानी से जीत जाते। उसके अलावा केएल राहुल ने जो कैच छोड़ा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। हालांकि उन्होंने 100 रन बनाए, उसके बाद भी उन्होंने रन स्कोर किए, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे जिस तरीके से ब्राइडन कार्स रन बनाकर चले गए हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट, अब दुनिया वो फालतू का आंकड़ा लेकर आएगी कि बुमराह के बिना देखो हम जीत जाते हैं, बुमराह के साथ हम नहीं जीत पाते। बुमराह तो फाइफर ले ही रहा है, बुमराह बैटिंग में भी खड़ा हो रखा है, बाकी अगर कोई कभी कुछ करेगा ही नहीं तो बुमराह क्या करेंगे अकेले। सो मुझे लगता है कि इस टेस्ट सीरीज़ में हमको ये देखना पड़ेगा बार बार कि छोटे छोटे मौक़ों पर हम कहाँ गलती कर रहे हैं। देखो, ये एक यंग टीम है, इनएक्सपीरियंस टीम है, इस तरह की गलतियाँ होंगी, लेकिन बार बार सेम गलतियाँ अगर हम दोहराएंगे ना, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई इस टीम के साथ बात करे। माइलस्टोन्स को लेकर के बातचीत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो जो 2 ओवर पहले बातचीत हुई ऋषभ और केएल की चीज़ को लेकर के, आई थिंक वो इनिशिएशन ही गलत था, वो शुरुआत ही गलत थी कि 2 ओवर पहले अगर 100 पूरा हो जाए, केएल राहुल ने जो बात कही, या फिर वो तेज़ सिंगल, आई थिंक उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और 40 मिनट इंतज़ार हो जाता, जो रूट ने पूरी रात इंतज़ार किया है, 40 मिनट वहाँ पर इंतज़ार हो जाता तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता उसके बाद अगर उनका 100 होता। लेकिन वहाँ ऋषभ रनआउट हो गए तो मैच पूरी तरीके से निकल गया हमारे हाथ से। तो मुझे लगता है ऋषभ की बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छी बात यह है कि ऋषभ फिट हैं और वो मैनचेस्टर टेस्ट के लिए फिट हो जाएंगे, ये शुभमन गिल का कहना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट मुझे स्टिल लगता है कि हम इस टेस्ट सीरीज़ में जिस तरीके से लीड कर रहे हैं ना, हमें बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी गलतियाँ दोहरानी नहीं है, हमें पकड़ना है मैच को इंपॉर्टेंट फेज़ में। अगर हमें इस टेस्ट सीरीज़ में अब वापस आना है, मैनचेस्टर मुझे लगता है इस टीम में दम है वापस आने का, हम वापस आ सकते हैं। बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी देखते हैं। टीम जो है वो यहाँ से बेकेनम जाएगी, टीम मैनचेस्टर नहीं जाएगी। अगले 3 दिन, कल का दिन आप छोड़ दीजिए, मतलब आज का दिन हम छोड़ देते हैं। आज का दिन अगर हम छोड़ दें तो कल, परसों और उसके बाद 18 तारीख तक टीम प्रैक्टिस करने वाली है। कब टीम प्रैक्टिस करेगी ये अभी भी नहीं पता है। 17 तारीख कही जा रही है कि टीम बेकेनम में प्रैक्टिस करेगी, 19 को टीम को मैनचेस्टर जाना है। इंग्लैंड की टीम अगले सोमवार को, यानी अभी तो पूरे आप मानकर चलो 7 दिन है, वो मंडे को आएगी मैनचेस्टर में। तो अभी लंबा टाइम बाकी है, जो भी होगा वो आपको बताते रहेंगे। बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ। और मुझे लगता है कि जडेजा अगर आप देखोगे ना तो इस चेज़ को बेटर प्लान कर सकते थे। कैसे? आप 4 ओवर उन्होंने खेले, जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो गए उसके बाद उन्होंने 4 ओवर खेले, जिसमें लास्ट बॉल पे उनके पास स्ट्राइक थी और लास्ट बॉल में फील्ड अंदर आ जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 1 चौका मारा उन 4 अपॉर्चुनिटीज़ में। अगर उन 4 अपॉर्चुनिटीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा रन बना पाते तो मुझे लगता है हम टेस्ट मैच में और क्लोज जाते। इसके अलावा भी जब जो रूट बॉलिंग करने के लिए आए तो फील्ड थोड़ी सी ललचाई हुई फील्ड लगाई हुई थी कि भाई ऊपर से मारो, मिड ऑन मिड ऑफ इनके साथ फील्ड लगी हुई थी, तो वहाँ पर चौके मारे जा सकते थे, शोएब बशीर को टारगेट किया जा सकता था। वहाँ मुझे लगता है जडेजा से गलती हुई। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू।